बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली मुर्तज़ा। दिस इज़ अल ख्वारिज़मी मैथ हब। हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हैं वो हमने सॉल्व कर चुके थे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें एक गिवन वैल्यू दी हुई है लॉगरिथमिक फॉर्म में, और उसमें कोई एक वैल्यू सर्टेन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो हमें इन द फॉर्म ऑफ एक्स गिवन है और हमें उसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, वो बेस भी हो सकती है, पर्टिकुलर नंबर भी हो सकता है और पावर भी हो सकती है। सो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, सो इसमें उसने हमें दी हुई है वैल्यू log x 64 इज़ इक्वल्स टू 3। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, इसका अब हम कंपैरिजन करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, वो गिवन है लॉगरिथमिक फॉर्म में, उन्हें हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके उनकी जो पावर है उसे अप्लाई करना है। जो भी वैल्यू आएगी x की वो हमारा आंसर होगा। सो लॉगरिथमिक फॉर्म को हम कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ। सो जो हमारा a है वो है हमारी बेस। ठीक है, और जो हमारा x है वो है इस लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसमें जो है x वो कुछ और है, वो इस फॉर्म में क्वेश्चन में जो x है वो है बेस। सो लेकिन इसमें थोड़ा सा है नोटेशंस का फ़र्क है। ठीक है, और जो y है वो है पर्टिकुलर नंबर विच इज़ दिस वन। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इसमें हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज़ एंटर करेंगे। सो a की वैल्यू आ जाएगी x, ठीक है, और a की जगह पे x आ गया। चूँकि हमारी बेस x है तो a की जगह x आ गया। पावर चूँकि हमारी 3 है, सो पावर 3 आ गई, एंड दिस इज़ 64। सो आप देख सकते हैं x की पावर है 3। सो हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 3 हो और वो बन जाए 64। सो अगर हम देखें 4 को, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा 16। सो 16 को फर्दर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64। आई होप आई एम क्लियर। सो इसका हम 64 को हम यूँ लिख सकते हैं 4 की पावर 3। सो इसे हमने पावर में शो कर दिया 64 को। नेक्स्ट हम जो वैल्यूज़ हैं इनका क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे तो जो इनका क्यूब है, सॉरी यहाँ पे मैंने क्यूब नहीं लिखा इनका, ठीक है, इनका क्यूब रूट लेंगे तो इनका क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी विच इज़ 4, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। इन केस आपको कोई किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में भी सेम हमें एक वैल्यू है x, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक हमें वैल्यू ना मालूम है, उसे हमने मालूम करना है। सो जो हमारी बेस है वो है 5 और जो फाइनल नंबर है वो है 1 और जो पावर है वो है x। लास्ट क्वेश्चन में जो x था वो बेस की फॉर्म में था, इसमें पावर की फॉर्म में। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड लॉगरिथमिक फॉर्म, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन तीनों को हम एक तरह से कंपेयर करेंगे। इट इज़ अ लिटिल फ़नी बट हम इन्हें कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो जो a है वो बेस है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। सो a की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है 1,
इसके लिहाज से एक्सपोनेंशियल के, और यहाँ पे y है x, दिस वन, सॉरी y है 1, y है 1, दिस वन, और जो x है वो है पावर, एग्जैक्ट, ठीक है। सो फर्दर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से वैल्यूज़ ड्रा की और इन्हें पुट कर दिया यहाँ पे। 5 की पावर आ गई x इज़ इक्वल टू 1, जैसे कि आप लॉगरिथमिक फॉर्म को जानते ही हैं अच्छे से। सो एक कंसेप्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको पढ़ाया था, किसी भी वैल्यू की जो पावर है वो ज़ीरो हो जाए तो उसकी वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। हम 1000 ले लें या 10 ले लें, लेट से उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। सो इस केस में भी हम 1 को 5 की पावर 0 कह सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में हमें लिख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। सो अब हम जस्ट इन दोनों को कंपेयर करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। बेस सेम है तो वो जो पावर है वो भी सेम ही होगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि अगर बेस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो भी सेम ही होती हैं, इन केस उनका जो दरमियान में साइन जो है वो इक्वल का हो, वो दोनों बराबर हों। ऐसा ना हो आप कह रहे हो कि x की पावर 0 प्लस x की पावर 2, इन दोनों की बेस सेम है तो ये दोनों इनकी पावर तो मुख्तलिफ है, लेकिन इनमें साइन जो है वो प्लस का है। इन केस इक्वल का होता तो ये सिनेरियो बन ही नहीं सकता था। सो नेक्स्ट हमने कंपेयर किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में x जो है वो हमारे पास यहाँ पर फाइनल नंबर है, ठीक है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। सो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, ठीक है, और x की वैल्यू आ जाएगी -3। a की वैल्यू 10, x की वैल्यू आ जाएगी -3, और इस केस में जो y है वो है x। आई होप आई एम क्लियर। इन केस आपका क्वेश्चन हो, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, वैसे कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है कोई, लेकिन फिर भी अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं अपने कंसेप्ट्स को मज़बूत बनाने के लिए उन्हें भी देख सकते हैं। सो अब जस्ट हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10 बेस -3 इज़ इक्वल्स टू x। सो मैंने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स में भी आपको बताया था, किसी भी वैल्यू की पावर अगर माइनस में हो उसका हम जो फ्रैक्शन है वो चेंज कर दें, बटा चेंज कर दें। इसके बटे में है 1, लेकिन इसका हम बटा जैसे ही चेंज कर देंगे 1/x, तो जो इसकी पावर है वो प्लस में हो जाएगी, +1। आई होप आई एम क्लियर। सो नेक्स्ट हमने इसका फ्रैक्शन चेंज कर दी तो ये आ गया 1/10 बेस 3। सो अब जो पावर है उसे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/1000। दिस इज़ आवर आंसर। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू दैट प्लीज़ प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ। इन केस आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। अगेन आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। बंदा ना चीज़ आपके लिए हाज़िर रहेगा। और थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल-ख्वारिज़मी मैथ हब। अल-ख्वारिज़मी मैथ हब के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है वो वाइंड अप हो गई है। कंग्रेचुलेशंस, विद बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।